ना चैलेंज हारना मंजूर नहीं है, सामने वाले को मारना मंजूर है। जानती थी घोर मृत्यु चल रहा है, फिर भी पटर 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 जुबान चलानी जरूरी है। इसकी लाश को ठिकाने कहां लगाऊं? चल पंडिताइन, तेरा काम भी तमाम। याद आया? सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। कुछ याद आया? एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे जाओ। इस युग में नहीं, बहुत पीछे, द्वापर में भी नहीं, सतयुग में। शायद तब तुम्हें इंसानी अवतार भी नहीं मिला था। याद आया? हाँ, वो मैं ही थी, नागेश्वरी, जिस पर चीलों ने हमला किया था, हमारे जन्मों के दुश्मन। लेकिन उस वक्त तुम कहाँ थे? ये मुझे याद है, लेकिन तुम कहाँ हो? रोशनी, वो रोशनी की किरण, तेज किरण तुम थे। लेकिन क्या हो तुम? हो कौन तुम? और अभी तक कलयुग में तुम कहाँ थे? और उस युग, सतयुग में तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरे सवालों, इतने सवाल। खैर छोड़ो ये सब कि कौन गलत होता है, किसने क्या गलत किया, किसने कितने गलत फैसले लिए। एक काम करो, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तब तक तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी जब तक तुम मुझे साफ साफ ये नहीं बता देते कि तुम हो कौन। हाथी नागिन, इतने सवाल, कौन हूं, क्या हूं, बताता हूं ना कि कौन हूं। चलो मेरे साथ। So guys, पानी मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूं। Like, मैं कौन हूं? फनी राइट? क्या कहा इसने? क्या आ गया? आसमान से आए? है कौन ये? और क्या नाम बताया? तो तुम एक फरिश्ते हो? बिल्कुल आदि नागिन, सर से लेके पैर तक पूरा फरिश्ता। और ये बात तुमने सबको बता दी, यहाँ मौजूद एक एक शख्स को? उप्स, नहीं बतानी थी। मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं सबको ये बात बताना चाहता था, पर भगवान, शायद भगवान सबको ये बात नहीं बताना चाहेंगे। जी हाँ, तुमने ये बात बता दी, लेकिन अब तुम क्या करोगे? जादू, जादू आदि नागिन। शायद तुमने मेरा गाना ठीक से सुना नहीं। आतिशो सा मैं फरिश्ता, आग मेरे टच, कोई खेल खेले ना मुझसे, मैं आया खेल बदलने। पर तुम मेरे साथ चलो। भूल जाओ, पिछले 5 मिनट में मैंने जो कुछ भी कहा सब भूल जाओ। अरे यार,
यहाँ पे तो म्यूजिक बज रहा था ना। और डीजे, म्यूजिक क्यों बंद किया? मैं दारू लेके आता हूँ। पानी कहाँ है? पानी? भाई यार, कम ऑन, हैव अ ड्रिंक यार। तो कैसा लगा मेरा करिश्मा? देख के खुशी हुई ना? वैसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुमने किया वो देख के हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तुम्हें यहाँ किसने भेजा गया था तुम जानती हो ना? तुम्हें इस कलयुग में पुनर्जन्म दिया गया ताकि तुम अपना बदला ले सको ना, इन शैतान चीलों का अंत कर सको। पर तुमने क्या किया? एक चील को अपना दिल दे बैठी, इससे शादी कर लिया और अब वो शादी ने भाग। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। कुछ भूली नहीं हूँ मैं। सारे इच्छाधारी चील बुरे होते हैं ऐसा है नहीं। जो बुरे थे मैंने उन्हें मार दिया अपने हाथों से। उन्हें उनके किए की सजा मिल गई। और जो बचे हैं मैं उनको ऐसे मौत के घाट नहीं उतार सकती। उन्हें अपने किए पे पछताने का मौका मिलेगा। उसके बाद उनकी सजा तय की जाएगी। यही नियम है। एक आती नागिन का इंसाफ नहीं, बहाना है, कोरी बकवास है। और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती, क्योंकि तुम्हारे इन पापियों ने कलयुग में सतयुग से भी ज्यादा बुरे कर्म किए, जिसकी कोई गवाही, दुआई, सफाई कुछ नहीं दी जा सकती। मैं जानती हूँ। और नूर के साथ क्या हुआ था वो भी भूली नहीं हूं मैं। इसलिए वो तीनों पापी आज जिंदा नहीं है। और जो चौथा बचा है वो भी बचेगा नहीं। उसे उसके किए की सजा मिलेगी, मैं कह रही हूँ। आधी नागिन, तुम बोलती बहुत ज्यादा हो, बस करती कम और समझती तो उससे भी कम। अब एक मिनट, तुम्हारा मतलब क्या है? अकलमंदी की बात कर रहा हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे पीठ पीछे चल क्या रहा है, इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगी। एक मिनट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहते हो? पंडिताइन जी, सपेरा बाबा, शुक्र है आप मिल गए। मुझे पंडिताइन जी से बात करनी है, लेकिन मेरी बात हो नहीं पा रही है उनसे। तो मुझे भी उन्हें खोजना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई घंटों से वो मंदिर में लौटी नहीं है। अब सपेरा बाबा, तो फिर आप मेरी मदद कर सकते हैं। आज जो कुछ भी हुआ इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सका। क्यों? मैं आदि नागिन हूँ और आप इस नाग मंदिर के रखवाले, तो आप मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यही नियम है। किसने बनाया है ये नियम? कौन बनाता है ऐसे नियम? क्षमा करें आदि नागिन, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा भोलेनाथ? मेरे इतने सारे सवालों के साथ आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? जबकि सब कुछ बदल गया, अब तो इतिहास बदल गया है। जिसे मैंने शैतान समझा था वो असल में शैतान नहीं, और जिसे मैंने अपना सच्चा साथी समझा वो दगाबाज निकला, धोखेबाज निकला। आप तो सब कुछ जानते हैं ना, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों छुपाते हैं मुझसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वरना मेरे ऊपर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए भोलेनाथ, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या मेरा विराट से प्यार करना गलत है? मुझे जवाब दीजिए भोलेनाथ, क्यों हो रहा है ये? सारे जवाब स्वयं तुम्हारे पास ही है बेटा। मतलब? तुम भगवान से सवाल कर रही हो, परंतु भगवान तो हम सबके अंदर ही है ना, अतः सवाल उनसे नहीं स्वयं से करो। लेकिन मुझे कोई जवाब मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा जवाब अवश्य मिलेगा। एक बार शांत मन से अपने दिल और दिमाग की सुनो, अपनी अंतरात्मा को बोलने दो, जिसने वास्तव में ही तुम्हारे हम सफर को चुना है। उस अंतरात्मा से पूछो, क्या तुम्हारा प्यार गलत है? बुरी थी, बहुत बुरी, पर वो फिर भी माँ थी। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। तो बस, अगर ये तुम्हारा जवाब है तो यही जवाब उसका भी है, ऊपर वाले का। धन्यवाद बाबा। सौभाग्यवती भव।